Today's topic is UPLT ग्रेड सिलेबस। UPLT ग्रेड का मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है आज वो हम लोग देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। UPLT ग्रेड टीचर्स एग्ज़ाम्स पैटर्न क्या है इसके जो एग्ज़ाम्स में आएंगे। पहले जनरल स्टडीज़ यानी कि जीके में आपका ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट से साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स नहीं होगा। और आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स जीके यानी जनरल स्टडीज़ में आ जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स का होगा और ऑप्शनल होगा। और जो सेकंड होगा वो कॉन्सर्ट्स मेन सब्जेक्ट है, यानी कि जिसका भी मेन सब्जेक्ट्स होगा उसका वो होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स जो आज मैं बात कर रही हूँ मैथमेटिक्स का ही है, और भी सबका हो सकता है। सोशल साइंस में हो सकता है, हिस्ट्री, सोशल साइंस में 4 कॉम्बिनेशन है। सबका कॉम्बिनेशन अपना अपना है, लेकिन मैथमेटिक्स का सिर्फ अपना ही एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है। तो जिसका जो मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का होगा। तो इसमें देयर विल बी 150 क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स कंप्रेहेंसिंग इन ऑफ 150 मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी 150 नंबर के होंगे। देवर निगेटिव मार्किंग इज़ 1/3 मार्क्स इन रिटर्न एग्ज़ाम्स। 1/3 होंगे इसके रिटर्न एग्ज़ाम्स के 1/3, यानी कि जो सेकंड पेपर हम लोग का होगा जो कि रिटर्न होगा, लिखित होगा, ऑप्शन नहीं होगा, वो 120 नंबर का होगा। उसमें 1/3 आपके निगेटिव मार्किंग होंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा। पेपर 2 विल बी ऑन दी दैट स्पेसिफाइक सब्जेक्ट्स फॉर ईच कैंडिडेट्स हैज़ अप्लाई। टोटल टाइम ड्यूरेशंस ऑफ एग्जाम्स विल बी 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स के टाइम होंगे और आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट होगा वही आप चूज़ करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स का मेन सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस लिया है, पहला है अलजेब्रा में क्या क्या आएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, AP, JP, HP, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एंड नेचुरल नंबर्स, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बायनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथम सीरीज, मतलब अलजेब्रा ऑफ सेट। मतलब टोटली ये पूरा अलजेब्रा का सिलेबस है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और इसमें ये जो अलजेब्रा है ये 11th, 12th एंड थोड़े बहुत ग्रेजुएशंस के ये आप ये पढ़ लेंगे, ये पर्याप्त रहेगा LT ग्रेड के लिए। और सेम जो इसका पैटर्न है वही TGT का भी है, TGT, PGT एंड LT ग्रेड। तो थोड़ा बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है दोनों के पेपर में, बाकी सेम ही एप्लीकेशंस है दोनों। फिर आ जाता है सेकंड रियल एनालिसिस में क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और कैचेस, एनथ रूट टेस्ट, रेडियो, ये सारी चीज़ आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आपको थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का भी पढ़ा होना चाहिए। फिर आ जाता है वेक्टर एनालिसिस में क्या क्या है देख लीजिए। ऑपरेशंस विथ वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 वेक्टर्स ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, वेक्टर डिफरेंस, गार्डियंस, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक कैलकुलस, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अलजेब्रा, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और फंक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डी मोरिव है, ये सब के सारे एप्लीकेशंस आप पढ़ के अच्छे से जाएंगे। कैलकुलस में क्या क्या है देख लीजिए। लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, रोल थ्योरम, लेंजेंडर थ्योरम, वॉल्यूम थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, मैक्सिमा मिनिमा, लिमिट्स है, पार्शियल डेफिनेशन है, डेफिनेट है, लेंथ ऑफ कर्व है, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंस, सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्स है। ये सारे जो पैटर्न्स है ये सारा आपका कैलकुलस में आता है। कैलकुलस भी अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। फिर ज्योमेट्री आ जाता है। ज्योमेट्री में क्या क्या है देख लीजिए। ज्योमेट्री में है जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ इट्स क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिप्स, हाइपरबोला, ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशंस, एक्सेस, ये पूरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ प्लान, कोन एंड साइकिल्स, सिलेंडर्स, लाइन्स एंड प्लेन, शेप, स्पेयर, प्लान, सर्कल्स, ये सारा कुछ ज्योमेट्री में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आता है आपका 7th स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का भी कुछ मेन टॉपिक्स है जो कि आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो गया, मेन, मीडियन, मॉड है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत ही आ जाता है। थ्योरी ऑफ एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ
प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है जो कि एलटी ग्रेड मैथ्स का है। और फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।